वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज अश्मिता। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईसीएससी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ थ्योरी क्वेश्चंस जो आता रहता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2012 में, 2017 में, 2021 में कुछ क्वेश्चंस आया हुआ है। तो आज ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा चीज़ बता दूँ कि जो 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है हम लोगों का कंप्यूटर में, एक्सेप्शनल है। तो इसमें जो फर्स्ट 40 मार्क्स रहता है वो कंपलसरी रहता है, और ये फर्स्ट 40 मार्क्स जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट ऑल वाला पार्ट होता है ये। और जो रिमेनिंग 60 मार्क्स होता है इसमें ऑप्शंस रहते हैं। 40 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चंस आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और ये कंपलसरी होता है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन अच्छे से आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका 2 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का हम लोग देख सकते हैं ये ईच 2 मार्क्स का ऑलरेडी आ चुका है। तो ऐसे करके अगर आप एक एक आपको नहीं आएगा, एक एक करके छोड़ते जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका 2 मार्क्स करके डिडक्ट हो जाएगा, तो आपका वहाँ पे टोटल मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये 2012 फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि स्टेट द वैल्यूज ऑफ एन एंड सी एच। तो हम लोगों को अल्टीमेटली एन का और सी एच का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, पहले लिखा हुआ है कैर सी, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ए, ये कैरेक्टर वैल्यू है, और ये सी बोल के जो वेरिएबल है हम लोगों का कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, उसमें इजीली स्टोर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सी जो है वो कैर डेटा टाइप से बिलोंग करता है, तो वो इजीली अपने अंदर कैपिटल ए को स्टोर कर लेगा। तो इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो है n इक्वल टू सी प्लस वन। तो यहाँ पे देखिए c जो है ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, तो इसके साथ 1 आप कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि कैरेक्टर के साथ 1 ऐड करना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए n जो है, अगर हम लोग सोचे कि n एक इंटीजर काइंड ऑफ वेरिएबल है जो कि विच इज राइट, तो उसके अंदर हम लोग जब c प्लस वन को स्टोर करेंगे, यानी कि c के अंदर रखा हुआ वैल्यू का जो ASCII वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे प्लस 1 ऐड करके। तो ए का ASCII वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज 65। तो यहाँ पे बेसिकली 65 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो n का फाइनल जो वैल्यू होगा वो 66 होगा। इसके बाद n में क्या है, 66 है ऑलरेडी, तो ये कैर में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होने के बाद ये CH में स्टोर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगेन 66 जो है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है या फिर इंटीजर वैल्यू है, तो ये CH के अंदर स्टोर नहीं हो सकता है, क्योंकि CH जो है कैट टाइप वेरिएबल से बिलोंग करता है। तो क्योंकि CH एक कैट टाइप वेरिएबल से बिलोंग करता है, कैट डेटा टाइप से बिलोंग करता है, तो इसलिए जब 66 इसके अंदर स्टोर होगा तो ये B स्टोर होगा, क्योंकि ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल B इज 66। अगर आपको इसका लिस्ट देखना है तो आप लोग सिर्फ A का वैल्यू को याद करके ही इसका लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये A इज इक्वल टू 65, फिर B इज इक्वल टू 66, फिर C इज इक्वल टू 67, तो ऐसे ऑनवर्ड्स होता जाएगा, और अल्टीमेटली कैपिटल Z में जाके ये 90 होगा। तो ये कैपिटल A से लेके कैपिटल Z का जो वैल्यू है, यहाँ पे मैंने उसका वैल्यू, उसका ASCII वैल्यू दिखाया है। अगर आपको स्मॉल ASCII वैल्यू चाहिए तो स्मॉल a का ASCII वैल्यू है 97, स्मॉल b का 98, स्मॉल c का 99, एंड ऐसे ऑनवर्ड्स जाते जाते स्मॉल z का 122। तो फाइनली इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए वर्किंग दिखाना पड़ेगा। अगर वर्किंग आप लोग नहीं दिखाएंगे तो फिर 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। वर्किंग और ड्राई रन आपको दिखाना ही पड़ेगा, और फिर फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ n is 66 and the value of ch is v। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीएससी 2017 में आया था ये क्वेश्चन, तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। राइट द आउटपुट। तो यहाँ पे कैर ch इज इक्वल टू f है, तो यहाँ पे बेसिकली f जो है ये एक कैरेक्टर वैल्यू है,
तो ये कैरेक्टर जो है ये CH के अंदर स्टोर हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कोई भी कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करते हैं तो ये पॉजिटिवली विद इन सिंगल कोट होता है, ये रूल नंबर 1 है। एंड कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब वैल्यू स्टोर होता है तो वैल्यू राइट टू लेफ्ट साइड स्टोर होता है। मतलब अगर हम लोग लिख रहे हैं CH इज इक्वल टू F, तो यहाँ पे जो ये F है ये CH के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है जो मैथमेटिकली होता है कि CH का वैल्यू F के इक्वल है, F के साथ इक्वल है, नहीं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्टोर हो रहा है वैल्यू जो है, यहाँ पे F जो है वो CH बोल के जो वेरिएबल है विच इज ऑब्वियसली कैरेक्टर डेटा टाइप से बिलोंग करता है। तो ये स्टोर हो रहा है वैल्यू, या फिर इनिशियलाइज हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं असाइन हो रहा है वैल्यू। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि CH के अंदर F है और नेक्स्ट स्टेप में इंट m इज इक्वल टू CH, मतलब CH का वैल्यू m में जाएगा। तो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं m एक अनदर वेरिएबल है जो ऑब्वियसली इंटीजर टाइप से बिलोंग करता है। तो CH का वैल्यू बेसिकली m में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता है वैल्यू राइट टू लेफ्ट इनिशियलाइज हो रहा है। तो CH का वैल्यू क्योंकि m में जाएगा, और जाते वक्त आप देखिए CH कौन सा डेटा टाइप से बिलोंग करता है, कैरेक्टर डेटा टाइप से बिलोंग करता है, लेकिन वो जाएगा इंट में। तो ऐसे तो वो डायरेक्टली इफ तो इंट में नहीं जा पाएगा क्योंकि वो कैरेक्टर डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है। तो क्या जाएगा, उसका ASCII वैल्यू जाएगा, बेसिकली ASCII वैल्यू स्टोर होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कैपिटल A का ASCII वैल्यू है 65, कैपिटल B का ASCII वैल्यू है 66, कैपिटल C का ASCII वैल्यू है 67। तो ऐसे करके कैपिटल F का ASCII वैल्यू है 70। ठीक है, तो यहाँ पे जब F का वैल्यू स्टोर होगा इसका मतलब एक्चुअली F का वैल्यू नहीं 70 स्टोर होगा। इसके बाद है m इज इक्वल टू m प्लस 5, m इज इक्वल टू m प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ओल्ड वैल्यू रहता है। तो अभी जो ओल्ड वैल्यू से मीनिंग है मेरा कि यहाँ पे अभी करंट वैल्यू जो m का है वो है 70, 70 प्लस 5 ऐसे कैलकुलेट होगा। और जब हम लोग लिख रहे हैं m इज इक्वल टू 75, तो इसका मतलब है आफ्टर कैलकुलेशन जो रिजल्ट आया है मेरा विच इज 75, ये 75 m के अंदर स्टोर हो रहा है। तो ये जो एक्चुअली लेफ्ट साइड में मतलब इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है ये एक्चुअली न्यू वैल्यू है m का, जो करंट वैल्यू है। ठीक है, और ये पुराना वैल्यू था 70, तो अभी मॉडिफाइड हो गया ये 75 से। तो आउटपुट कैसे लिखेंगे, तो ये तो बेसिकली जो वर्किंग है थोड़ा इसका वर्किंग दिखाना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर वर्किंग नहीं दिखाएंगे तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए मतलब 2 आउट ऑफ 2 चाहिए तो वर्किंग आपको दिखाना पड़ेगा। एंड फाइनली आपको आउटपुट बोल के एक टर्मिनल विंडो बॉक्स का टाइप का बनाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो एग्जैक्टली प्रिंट होगा। ये अगर ये वाला स्निपेट है, मतलब पार्ट ऑफ प्रोग्राम को स्निपेट कहा जाता है, ये वाला स्निपेट को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जैक्टली क्या डिस्प्ले होगा उसी को ही हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम है, तो एम के जगह पे क्या डिस्प्ले होगा, एम के जगह पे डिस्प्ले होगा 75, क्योंकि वो मॉडिफाई हो चुका है, मॉडिफाई होकर उसका वैल्यू 75 है। एंड CH जो है CH का वैल्यू F है, क्योंकि CH एक कैरेक्टर डेटा टाइप से बिलोंग करता है और उसका कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। जो उसका वैल्यू जो स्टोर था, मतलब जो इनिशियली हम लोगों ने स्टोर किया था CH इज इक्वल टू F, तो F का वैल्यू CH में चला गया था तो वही प्रिंट होगा। तो फाइनली आंसर प्रिंट होगा 75 फिर स्पेस दे के F। तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे एक बार ब्लू जेम में, देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए ये हमारा स्निपेट है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया है, नो सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो अब इसको देखते हैं आंसर क्या होगा। डिस्प्ले देखिए 75F, तो एग्जैक्टली इसको ऐसे ही दिखाना है। मतलब वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग जब आउटपुट के लिए वो लोग आपसे पूछ रहे हैं तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 75 उसके बाद स्पेस फिर F। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या आया था 2021 में आया था ये क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एज्यूम करेंगे एक वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है, तो विच कैन स्टोर ओनली इंटीजर काइंड ऑफ वैल्यू, तो उसके अंदर 5 स्टोर किया है हम लोगों ने यहाँ पे। तो ऑलरेडी ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में ऐसे इनिशियलाइज्ड हो गया। एंड इसके बाद है और एक वेरिएबल जिसका नाम है CH,
और ये CH जो है ये कैट डेटा टाइप से बिलोंग करता है, तो ये जो C है कैपिटल C इसमें इनिशियलाइज्ड हो रहा है ऐसे। देन y इक्वल्स टू CH प्लस 5। सो अगेन y क्या है, y एक वेरिएबल है, वो इंटीजर डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये तो कैरेक्टर वैल्यू कभी भी स्टोर नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा इसके लिए, CH के अंदर क्या स्टोर है, कैपिटल C स्टोर है, उसका S की वैल्यू क्या है, अगर A का 65 है, B का 66 है, तो C का S की वैल्यू है 67। तो हम लोग लिख सकते हैं 67 प्लस 5 इज इक्वल टू 72। तो y के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, 72। तो अब डिस्प्ले क्या होगा, यहाँ पे y का वैल्यू 72 डिस्प्ले होगा, उसके बाद एक स्पेस का गैप रहेगा यहाँ पे, और y का वैल्यू जो 72 है इसका जो कैरेक्टर वैल्यू है वो प्रिंट होगा इसके बगल में। तो 72 किसका वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू देख लेते हैं। एफ का वैल्यू 70 है, जी एच, तो जी इज इक्वल टू 71 एंड एच इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर वैल्यू है, मतलब 72 का जो कैरेक्टर फॉर्म है वो है एच। तो इसका डिस्प्ले कैसे होगा, 72 देन एक स्पेस का गैप रहेगा, देन उसके बाद एच प्रिंट होगा। और यहाँ पे एक्स का कोई भी यूसेज नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते ब्लूजे में। तो ये रहा स्निपेट, इसको कंपाइलेशन किया, उसके बाद देखिए 72, उसके बाद एक स्पेस का गैप है, उसके बाद एज डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे ही उसको आउटपुट को ऐसे ही डिस्प्ले करवाना है हम लोगों को। तो ये आज का लास्ट आउटपुट है, ये भी 2021 में आया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या डिस्प्ले हो रहा है, जो डबल कोटेशन में है वो तो एग्जैक्टली वैसे ही डिस्प्ले होता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं आउटपुट। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट 1 इज इक्वल टू, ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये विद इन डबल कोटेशन है, तो इसको एग्जैक्टली लिखना पड़ता है। देन उसके बाद +6 + 2, तो यहाँ पे ये जो दो प्लस है ये दोनों ही कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्कैटिनेशन हो रहा है 6 और 2 का। तो ये देखने में ऐसे 62 की तरह लगेगा, ये 6 + 2 मतलब 8 नहीं है। तो ये वाला जब नेक्स्ट देखिए रिजल्ट 2 हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो है फर्स्ट वाला जो प्लस साइन दिख रहा है आप लोगों को, ये कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर है। लेकिन ये जो अंदर वाला मतलब जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर है ये एक्चुअली अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो इसलिए इसका एडिशन परफॉर्म हो रहा है। तो रिजल्ट 2 इज इक्वल टू 8। तो दिस विल बी द आंसर। तो इसको भी एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ब्लूजे में। तो इसको एग्जीक्यूट कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, रिजल्ट 1 इज 62 एंड रिजल्ट 2 इज 8।